So what is the main difference between let, var and const in JavaScript? इस पर्टिकुलर चीज को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि स्कोप क्या होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर। स्कोप यार एक पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड को हम स्कोप बोलते हैं। मान लीजिए आपके पास इफ स्टेटमेंट है, एंड लेट्स से इफ ट्रू, और इसके अंदर आपने बहुत सारा कोड लिखा हुआ है, बेसिकली, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर ब्लॉक को हम बोलेंगे स्कोप। अगर मैं इस स्कोप के अंदर एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, लेट a इक्वल्स टू 90, मान लीजिए मैंने वेरिएबल डिक्लेयर करा, एंड अब मैं इसको कंसोल डॉट लॉग कर देता हूँ a को। क्लियर, मैंने डिक्लेयर करा और मैंने उसको कंसोल और लॉग कर दिया, यानी कि प्रिंट करवा दिया मैंने। अब मैं नोड index.js करके देखूंगा तो यार मेरे पे सीधा सीधा आंसर आ रहा है 90। क्यों? क्योंकि मैंने डिक्लेयर करा, a बनाया, a के अंदर 90 रखा और उसके बाद उसको प्रिंट करा दिया, यानी कंसोल पे प्रिंट करा दिया बेसिकली। तो हमारा 90 आ रहा है, ठीक है। अब मैं वहीं पे a को नीचे लेके जाता हूँ, यानी कि ब्लॉक से बाहर लेके जाता हूँ मैं। अब मैंने सेव करा और मैंने अब दोबारा से सेम चलाया, तो अब मेरे पास एक एरर आ रहा है। क्यों? क्योंकि जो लेट होता है हमारे पास वो होता है ब्लॉक ओरिएंटेड होता है बेसिकली। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि ब्लॉक के अंदर अगर लेट से कोई वेरिएबल बन रखा है तो वो ब्लॉक के बाहर नहीं चलेगा, जैसे इस पर्टिकुलर कंडीशन में ब्लॉक के बाहर नहीं चल रहा। वहीं अगर हम वैर के थ्रू बनाते तो वैर के थ्रू चल जाता। वैर के थ्रू ये हमारे पास 90 दे रहा है। क्यों? क्योंकि वैर जो होता है वो फंक्शन ओरिएंटेड होता है। फंक्शन ओरिएंटेड सिंपल सा मतलब ये है कि ये फंक्शन के अंदर चलता है। मान लीजिए अगर मैं इसको और डेप्थ में समझाऊं, माय फंक्शन सिंपल सा ये है, राइट। अब अगर मैं इसके अंदर बनाता हूं इफ ट्रू, एक फंक्शन है, फंक्शन के अंदर हमने एक इफ नाम का ब्लॉक बनाया है, ठीक है। इफ नाम के ब्लॉक के अंदर मैंने क्या करा है, मैं थोड़ा बड़ा करता हूं ताकि आपको दिख सके, ठीक है। तो मैंने क्या करा है, लेट a इक्वल्स टू 90 इसके अंदर बनाया है, ठीक है। अब मैं कंसोल पे लॉग कर रहा हूं a को, ठीक है। लॉग होना चाहिए बिल्कुल, हाँ मैंने फंक्शन चलाया नहीं, माय फन, ठीक है। तो मेरे पे क्या आ रहा है यार, सीधा सीधा प्रिंट होके आ रहा है 90, सिंपल सा प्रिंट होके आ रहा है, राइट। अगर मैं वहीं पे इफ के बाहर इसको प्रिंट करने की कोशिश करूं तो मेरे पे एरर आना चाहिए, मेरे पे सीधा सीधा एरर आना चाहिए, और मेरे पे एरर आया भी है। क्यों? क्योंकि यार हमने उसको बाहर प्रिंट करा है, स्कोप के बाहर, यानी ये ब्लॉक के बाहर प्रिंट करने की कोशिश करा है लेट को। वहीं पे अगर मैं इसको वैर कर दूं, तो मेरे पे अब क्या है, कोई भी एरर नहीं आया बेसिकली, ठीक है। अब वैर क्या होता है, वैर होता है फंक्शन ओरिएंटेड, यानी कि ये सिर्फ फंक्शन के अंदर चलेगा। अगर फंक्शन से बाहर मैं इसको प्रिंट करने की कोशिश करी तो मेरे को एरर मिलना चाहिए, यहाँ से। तो यार मैंने इसको फंक्शन के बाहर प्रिंट करने की कोशिश करी और अब मैं इसको चलाता हूँ तो मेरे को एरर मिला है, सिंपल सा एरर मिला है कि a इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि a को हमने फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करा था, वैर के अंदर। तो वैर के अंदर डिक्लेयर करा था बट फंक्शन के अंदर करा था, फंक्शन के बाहर हम उसको कॉल कर रहे हैं, मतलब प्रिंट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो सिंपल सा एरर देगा क्योंकि वो फंक्शन ओरिएंटेड होता है। लेट समझ गए, ब्लॉक ओरिएंटेड, एंड वैर समझ गए, फंक्शन ओरिएंटेड, ठीक है। अब आता है हमारे पास कॉन्स्ट एक बहुत ही यूनिक वे है बेसिकली वेरिएबल्स बनाने का। कॉन्स्ट क्या करता है हमारे पास, कॉन्स्ट a इक्वल्स टू 90, सिंपल सा है, एंड a। अगर मैं इसको चला के देखूं तो मेरे पास सिंपल सा 90 प्रिंट हुआ है, बट हम कॉन्स्ट के अंदर ये कर सकते हैं कि हम कॉन्स्ट के अंदर बाद में चेंज नहीं कर सकते। हम a को अब कभी भी 100 नहीं बना सकते, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि वो कॉन्स्ट के अंदर डिक्लेयर करा हुआ है हमारे पास। तो हमारे पास एक एरर देखने को मिलेगा हमको, राइट। सिंपल सा एरर देखने को मिला है कि भाई कॉन्स्ट के अंदर बनाई हुई चीज को तुम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, बढ़िया। अब कॉन्स्ट किस तरीके से होता है, ब्लॉक होता है या फंक्शन ओरिएंटेड होता है बेसिकली, ठीक है। तो कॉन्स्ट क्या होता है, कॉन्स्ट भी ब्लॉक ओरिएंटेड होता है, यानी कि अगर इफ एल्स के अंदर, इफ स्टेटमेंट के अंदर अगर कॉन्स्ट को डिक्लेयर करा है तो इफ के बाहर हम उसको यूज नहीं कर सकते किसी भी तरीके से, ठीक है। मैं दिखा देता हूं तुमको। मान लीजिए हमने यहाँ पे कॉन्स्ट a इक्वल्स टू 90 बनाया, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको बाहर प्रिंट करने की कोशिश कर रहा हूँ,
तो मेरे को एक एरर देखने को मिल रहा है कि भाई जो ए है वो तो डिफाइन ही नहीं कर रखा तुमने। अगर मैं वहीं पे इसको इसी के अंदर करूं, यानी कि ब्लॉक के ही अंदर करूं, तो मेरे को सिंपल सा 90 आंसर मिल रहा है। तो कंक्लूजन ये है कि लेट ब्लॉक ओरिएंटेड होता है, वेर फंक्शन ओरिएंटेड होता है, एंड जो कॉन्स्ट होता है वो भी ब्लॉक ओरिएंटेड होता है, यानी कि ब्लॉक के बाहर वो नहीं चलेगा। सिर्फ एक इकलौता वेर ही ऐसा है जो फंक्शन ओरिएंटेड होता है, जो ब्लॉक के बाहर चलाता है, बट फंक्शन के बाहर वो भी नहीं चलेगा। राइट, गुड।